Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. आगरा का किला भारत के आगरा शहर का एक ऐतिहासिक किला है। ये 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। जब राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह अपनी अधिक प्रसिद्ध बहन स्मारक ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। किले को दीवारों से घिरे शहर के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद विजयी बाबर किले में इब्राहिम लोदी के महल में रहा। बाद में उन्होंने इसमें एक बावली का निर्माण किया। उनके उत्तराधिकारी हुमायूं को 1530 में किले में ताज पहनाया गया था। 1540 में शेर शाह सूरी द्वारा उन्हें बिलग्राम में हराया गया था। 1555 तक ये किला सूरियों के पास रहा। उसके बाद हुमायूं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। आदिल शाह सूरी के जनरल हेमू ने 1556 में आगरा पर कब्जा कर लिया और अपने भागे हुए गवर्नर को दिल्ली ले गए, जहां उन्होंने तुगलकाबाद की लड़ाई में मुगलों से मुलाकात की। शीश महल, आगरा का किला। आगरा के किले के शीश महल में मोमबत्तियां जलाने से उत्पन्न प्रभाव, इसकी केंद्रीय स्थिति के महत्व को महसूस करते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया और 1558 में आगरा पहुंचे। उनके इतिहासकार अबुल फजल ने दर्ज किया कि यह एक ईंट का किला था जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। ये खंडहर स्थिति में था और अकबर ने इसे राजस्थान के धौलपुर जिले के बरौली क्षेत्र से लाल बलुआ पत्थर से फिर से बनवाया था। आर्किटेक्ट्स ने नींव रखी और इसे आंतरिक कोर में ईंटों के साथ बाहरी सतहों पर बलुआ पत्थर के साथ बनाया गया था। करीब 4000 बिल्डरों ने इस पर 8 साल तक काम किया और इसे 1573 में पूरा किया। यह अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही था जब इस स्थल ने अपनी वर्तमान स्थिति को ग्रहण किया। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में खूबसूरत ताजमहल बनवाया था। अपने दादा के विपरीत शाहजहां ने सफेद संगमरमर से बनी इमारतों की ओर रुख किया। उसने किले के अंदर की कुछ पुरानी इमारतों को अपना बनाने के लिए नष्ट कर दिया। अपने जीवन के अंत में शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने किले में पदच्युत और प्रतिबंधित कर दिया था। यह अफवाह है कि ताजमहल के दृश्य के साथ संगमरमर की बालकनी वाले एक टॉवर मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा साम्राज्य द्वारा किले पर आक्रमण किया गया और कब्जा कर लिया गया। तत्पश्चात इसने कई बार मराठों और उनके शत्रुओं के बीच हाथ बदले। 1761 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी विनाशकारी हार के बाद मराठा अगले दशक तक इस क्षेत्र से बाहर रहे। अंत में महादजी शिंदे ने 1785 में किला ले लिया। यह 1803 में द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान मराठों द्वारा अंग्रेजों से हार गया था। ये किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक लड़ाई का स्थल था, जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया और ब्रिटेन द्वारा भारत के प्रत्यक्ष शासन की एक शताब्दी का नेतृत्व किया।
शीश महल, इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने ग्रीष्मकालीन महल के एक भाग के रूप में बनवाया था। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी दीवारों और छत पर ग्लास मोज़ेक का काम है। इन कांच के टुकड़ों में उच्च दर्पण गुणवत्ता होती है, जो अर्ध अंधेरे इंटीरियर में हजार तरीकों से चमकते और झिलमिलाते हैं। कांच सीरिया के हलेब से आयात किया गया था। शाहजहां ने लाहौर और दिल्ली में कांच के महल भी बनवाए। शाहजहानी महल, ये सफेद संगमरमर खास महल और लाल पत्थर जहांगीरी महल के बीच में स्थित है और दो अलग अलग युगों के इन दो आवासीय परिसरों के बीच अस्थायी रूप से स्थित है। यह मुगल बादशाह शाहजहां का एक मौजूदा लाल पत्थर की इमारत को अपने स्वाद के अनुसार परिवर्तित करने का सबसे पहला प्रयास है और यह आगरा के किले में उसका सबसे पहला महल था। इसमें नदी के किनारे एक बड़ा हॉल, साइड रूम और एक अष्टकोणीय टॉवर है। ईंट और लाल पत्थर के कंकाल के निर्माण को मोटे सफेद प्लास्टर के साथ फिर से तैयार किया गया था और फूलों के डिजाइन में रंगीन रंग दिया गया था। पूरा महल एक बार सफेद संगमरमर की तरह सफेद हो गया था। खास महल की ओर मुख पर एक बड़ा विशाल सफेद संगमरमर का दालान है, जो 5 मेहराबों से बना है, जो दोहरे स्तंभों पर समर्थित है और एक छज्जे द्वारा बाहरी रूप से संरक्षित है। इसके बंद पश्चिमी खाड़ी घर, गजनी गेट, बाबर की बावड़ी और इसके नीचे एक कुआं स्थित है। आम आगरा किला आगरा यूनेस्को दीवान ए आम आगरा किला आगरा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त आगरा किले के अंदर कई आकर्षणों में से एक दीवान ए आम या हॉल ऑफ ऑडियंस है। यहीं पर मुगल बादशाह शाहजहां लोगों के साथ सार्वजनिक बैठकें करते थे और उनकी समस्याओं को हल करते थे। विशुद्ध रूप से वास्तुकला के संदर्भ में देखा जाए तो यह चालाकी और डिजाइन का एक शानदार संयोजन है। संरचना आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है और संगमरमर के लिए शाहजहां के प्रेम का एक और उदाहरण है। यह मच्छी भवन के निकट स्थित है और हमेशा आगंतुकों को आकर्षित करता रहा है। वास्तव में इसकी सुंदरता का उल्लेख प्रसिद्ध फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री फ्रांकोइस बनिया के यात्रा संस्मरणों में मिलता है। जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर के कार्यों में इसकी भव्यता के लिए शानदार श्रद्धांजलि भी पाई जा। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.